हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 तक क्लास कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मिश्र समानुपात। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का क्लास है पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बुक ले लेते हैं। बुक में भी जितना दिया गया है सारा इजी ही है, ठीक है, और एग्जाम में भी इजी ही आता है, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं आता है। बस बात है कि हम लोगों को करना होगा प्रैक्टिस। कहा गया है पहला क्वेश्चन में, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। क्या कहा गया है? 25 दिन, बी नंबर 1 दिन, सी में 5 दिन और डी में 10 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी में आ चुका है। ठीक है, 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक बगल में एक ब्रैकेट देकर लिखा हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन कब किसके एग्जाम में आया था, एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी, और उसका ईयर दिया रहेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि रिपीट हो सकता है, इसलिए वो क्वेश्चंस को भी अच्छे से बना के तैयार रखना है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, तभी वहां पे मेंशन कर दिया गया है कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है इतने ईयर में। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। कहा गया है यदि एक व्यक्ति किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? यहाँ पे जो एक आदमी 1 दिन में पूरा कर रहा है, तो कितने काम को 1 दिन में पूरा कर रहा है? 1 काम को। तो पूछा गया है 5 आदमी, पहला जो कार्य था, 1 कार्य था, उसका 5 गुना कार्य, यानी अगर 1 मानते हैं तो उसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आदमी मिलकर 5 कार्य को कितने समय में करेंगे, इस तरह से हो जाता है अगर हम लोग कार्य को 1 मानते हैं तो।
ठीक है, तो इसमें दिया गया है हम लोग को 4 ऑप्शन, 25 दिन, 1 दिन, 5 दिन और लास्ट का ऑप्शन क्या है 10 दिन। तो ये क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग में जाकर और एक बिल्कुल ही इजी तरीके से बस समझ के। ये क्वेश्चन बस समझने वाला है, ठीक है, बनाने वाला नहीं है। देखिए कैसे, क्या कहा गया है कि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक आदमी एक कार्य को 1 दिन में करेगा, ठीक है, या फिर कर सकता है। अगर एक आदमी एक कार्य को 1 दिन में करेगा तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना कार्य को, अगर कार्य पहले 1 था तो अब इसका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5 कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आदमी 5 कार्य को भी तो 1 ही दिन में करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि 5 आदमी 5 कार्य को 5 दिन में करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले यहाँ पे बात है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे कह दिया गया है कि एक आदमी एक कार्य को 1 दिन में ही पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्य हो गया, अगर 5 आदमी है तो 5 कार्य है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया है कि इससे 5 गुना कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। मानते हैं कि यहाँ पे कार्य जो है पहले 1 कार्य था, अभी बढ़कर 5 कार्य हो गया, लेकिन 5 कार्य हुआ है तो 5 आदमी भी तो है, ठीक है। तो ये कितने दिनों में करेगा, 1 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो 5 आदमी 5 कार्य को 1 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 25, 1, 5, ये बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 दिन ही होगा आंसर, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग तरीके से हम लोग को बनाने का जरूरत नहीं था, बस इसको समझने का जरूरत था। तो ये हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, ठीक है, उसमें भी बस हम लोग को समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो शेष भाग भरने में कितने समय लगेंगे, कितने समय लगेंगे। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 9/4 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 5/4 मिनट और डी नंबर ऑप्शन है 4/5 मिनट। इस चैप्टर का क्वेश्चन ऐसा है कि आप अगर नहीं भी बनाएंगे तो आप उसको सिर्फ क्वेश्चन को समझ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग बिगनर्स है, अभी हम लोग सब सीख रहे हैं बनाना, इसलिए अभी हम लोग बना के सॉल्व कर रहे हैं। वरना जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बस क्वेश्चन को समझ के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी ऐसा है जो आप बिना उसको लिखे आंसर कर सकते हैं, समझ के क्वेश्चन को, ठीक है।
तो ये क्या है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, भरा जा सके, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 1 मिनट, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 9/4 मिनट, थर्ड नंबर ऑप्शन है 5/4 और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 4/5। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें सीधा अनुपात है ये या फिर विलोमानुपात है। तो यहाँ पे जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी को ज्यादा भरने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, कम भरेंगे तो कम टाइम लगेगा, यानी अधिक भाग तो अधिक टाइम, यानी अधिक समय। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक बाल्टी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक जिसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पानी भरा है, तो इसमें हम लोग को 20 सेकेंड लगा है। अगर हम लोग को पानी यहाँ तक भरना हो तो इसमें 20 सेकेंड ही लगेगा, 20 सेकेंड नहीं, उससे थोड़ा सा कुछ और जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 30 सेकेंड। फिर अगर हम लोग को यहाँ तक पानी भरना हो तो यहाँ पे मान लेते हैं 40 सेकेंड, यानी अगर हम लोग जितना भाग ज्यादा भर रहे हैं वैसे वैसे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, सीधा अनुपात है, ठीक है, विलोमानुपात नहीं है, सीधा अनुपात है। तो यहाँ पे एक और चीज समझना है कि जैसे यहाँ पे कहा गया है कि यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग भरा है, तो अगर इतना भाग भरा है तो बाकी कितना है, ये सबसे पहले हम लोग को समझना होगा। तो अगर 4/9 भरा हुआ है, 9 क्या है, जो हर में हम लोग का दिया गया है, सॉरी यानी जो डिनोमिनेटर में हम लोग को जो दिया गया है वो क्या है, यानी टोटल 9 है, 9 का 4 भाग अभी भरा हुआ है, तो कितना भाग बचा हुआ है, 5/9। 5 क्यों, तभी तो 4 और 5 मिला के 9 होगा। 9 का 4 भाग भरा हुआ है, तो बाकी कितना है, 5 भाग बाकी है, ठीक है। तो पहला हो गया 4/9, दूसरा हो गया 5/9। भाग जो है 2 आ गया है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4/9 अनुपात 5/9 समानुपात क्या दिया गया है, 1 और x का मान ही हम लोग को निकालने के लिए कहा गया है। तो क्योंकि ये क्या है, सीधा अनुपात है, अभी हम लोग समझ गए कि सीधा अनुपात क्यों है, क्योंकि अधिक भाग अधिक समय, ठीक है, एक चीज अधिक लग रहा है तो दूसरा भी अधिक लग रहा है, तो ये सीधा अनुपात है। तो सीधा अनुपात में किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, गुना 4/9 गुना क्या हो जाएगा, x बराबर 5/9 इंटू 1। अब ये किस तरह से होगा, 4 हो जाएगा x से गुना, तो हो जाएगा 4x/9 बराबर 5 इंटू 5/9। यहाँ पे हम लोग 9 को काट सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू है, तो 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा सी नंबर, 5/4 मिनट। क्यों, कैसे आया, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि अगर टोटल 9 है, 9 का अगर 4 भाग भरा है तो बाकी कितना है, 5/9। अब ये हम लोग इक्वेशन किस तरह से लाएं, ये तो अब क्लियर हो गया होगा क्योंकि बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बस इसी तरह से इसको कर दिए हैं गुना, तो 4 इंटू एक्स, 4x/9, 5 इंटू 1, 5/9। बीच में क्या है, बीच में इक्वल टू है, तो डिनोमिनेटर जो होता है उसको अगर सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो दोनों को कैंसिल कर दिए, तो 4x इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/4 मिनट, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि ये जो दो ऑप्शन है ये बिल्कुल मिलता जुलता है, सिर्फ डिनोमिनेटर और जो इसको न्यूमरेटर है उसको अपोजिट कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है और आंसर जो आया है उसी को टिक लगाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 5/4 मिनट। ये क्या है, शेष भाग को भरने में, टोटल टाइम नहीं, जैसे 4/9 भाग तो हम लोग का दे दिया गया है कि 1 मिनट में भरा है, बाकी जो हम लोग का 5/9 बचा है उसको भरने में टाइम लगेगा 5/4 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो
तो अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक और क्वेश्चन इसी तरह से ले लेते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। कहा गया है एक पानी का टंकी का 3/16 भाग एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। 16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने देर में भरेगी? तो बाकी टंकी कितने देर में भरेगी? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 61 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 65 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 79 मिनट और डी नंबर जो ऑप्शन है वो है 81 मिनट। ये क्वेश्चन भी क्या है, उससे मिलता जुलता ही है। तो अब इसको तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको साथ में बनाएंगे, ठीक है। 1 मिनट दिया जा रहा है, जल्दी से इसको बनाइए। उसके बाद फिर जिनसे नहीं बनेगा वो देख लेंगे, हम लोग फिर बनाएंगे साथ में। ट्राई कीजिए एक बार। ये तो बन जाना चाहिए अब, क्योंकि ये बिल्कुल ही वैसा ही है, ठीक है। एक बात आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि ये क्या है, सीधा अनुपात है, ठीक है। सीधा अनुपात क्यों है? क्योंकि बिल्कुल सेम है, अधिक भाग अधिक समय, तो ये है सीधा अनुपात। तो जिन लोगों से ये बन जाएगा वो समझ लीजिए कि आपका बेसिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, बेसिक, ठीक है। अभी हम लोग फिर से इसका और 1-2 पार्ट जाएगा, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी बस बेसिक पढ़ रहे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीधा अनुपात ये कैसे है, अधिक भाग अधिक समय। अधिक भाग को भरने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। अधिक भाग तो अधिक समय, अधिक समय। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। अगर 3/16 भाग भर रहा है, ठीक है, तो टोटल कितना होगा? टोटल है 16, ठीक है। 16 का 3 भाग भरा हुआ है, तो बाकी कितना है, क्या कर देंगे, 16 में से 3 को कर देंगे माइनस। 3/16 भाग भर गया है कितना, 15 मिनट में। तो अभी और बचा हुआ कितना है, 13/16 भाग बचा हुआ है, ठीक है। ये कितने समय में भरेगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। तो 3/16 और एक क्या है, 13/16 समानुपात 15/x। अब ये क्या है, ये है समानुपात, तो इसमें इस तरह से होगा इनटू, ठीक है। तो 3/16 इंटू x बराबर 13/16 इंटू 15। अब यहाँ पे ये कट रहा है क्या, 3 और 16 नहीं कट रहा है, यहाँ भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस गुना कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x बाय 16 बराबर
ये क्या होगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा गुना। तो यहाँ पे कर लेते हैं 13 × 15, तो 5 दिया, 15 का 5 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 195 बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नीचे 16 16 है, बीच में क्या है इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे 16 16 हो जाएगा कैंसल। तो 3x बराबर 195, तो x बराबर 195 बाई 3। देख लेते हैं अगर ये कट जा रहा है तो यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, x बराबर 65 मिनट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी अगर इस टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जा रहा है तो इसका टोटल टंकी जो है वो कितना 65 मिनट में भर जाएगी। 65 मिनट यानी क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और 65 मिनट एक हो गया, दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं 1 घंटा और 5 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 65 मिनट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसका कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।